हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद रवि पर। तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश पुलिस की 3 पिछली भर्तियों का एनालिसिस करने के बाद और जो डेली डीबीपीएसटी का रिजल्ट आ रहा है वहां पर उन सभी को देखते हुए, क्योंकि डीबीपीएसटी में काफी बच्चे फेल हो रहे हैं, लगभग 15% से ऊपर ही रिजल्ट रह रहा है डेली का फेल रेशियो। तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए और जो डीजी भर्ती बोर्ड ने एक अखबार के थ्रू बताया है कि अब जो उत्तर प्रदेश पुलिस की रनिंग है वो फरवरी माह में ही कंप्लीट कर ली जाएगी, उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 भर्ती की एक टेंटेटिव फाइनल कट ऑफ लेकर आए हैं, जिसमें हम सभी कैटेगरी वाइज अलग अलग उस कैटेगरी की फाइनल कट ऑफ कितनी रह सकती है का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपको किसी भी जो आप जिस कैटेगरी के हैं तो आपको उसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और आइए चलते हैं वीडियो पर। सबसे पहले देख लेते हैं जनरल मेल की बारे में कि इसकी कट ऑफ फाइनल कट ऑफ कितनी रह सकती है। ठीक है, तो देखो जनरल मेल में कुल पोस्ट कितनी है, 19,281 पोस्ट है जनरल मेल की कुल पोस्ट। ठीक है, और डीबीपीएसटी में कितने पास किए गए हैं, लगभग 2.5 गुना। तो जो जनरल के डीबीपीएसटी में 2.5 गुना पास किए गए हैं, तो उनके अनुसार टोटल पास जो किए गए हैं जनरल में उनकी संख्या हो जाती है 48,204। ठीक है, देखो अब मैंने जो मिनिमम डाटा लिया है डीबीपीएसटी का, जो रेशियो रह रहा है 15 से प्लस ही रह रहा है, 15% प्लस, लेकिन जो मैंने लिया है वो मैंने 12% माना है मिनिमम। ठीक है, मिनिमम है ये, अधिकतम तो बहुत जा रहा है, कहीं कहीं 30% भी जा रहा है। ठीक है, तो देखो जो मैंने एवरेज डीबीपीएसटी में बाहर का रेशियो 12% के अनुसार 5500 प्लस बच्चे जनरल के डीबीपीएसटी में बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो इनको माइनस करने के बाद में 48,204 में से माइनस 5500 बच्चे माइनस करने के बाद में जो रनिंग के लिए बुलाए जाएंगे वो बच्चे बचेंगे 42,704 बच्चे। ठीक है, तो अब जो रनिंग के लिए बुलाए जाएंगे 42,704 बच्चे, उनमें से लगभग मैंने रनिंग में, क्योंकि अब फरवरी में ही रनिंग है, देखो बहुत सारे बच्चे अब भी ये सोच रहे हैं कि रनिंग अभी मार्च में होगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे खुद ही यही सोच रहे हैं। ठीक है, कि अभी रनिंग तो मार्च में होनी है, क्योंकि अदर यूट्यूबरों ने इतनी वीडियो बना दी इस पर लेकर के कि मार्च में होगी रनिंग, अप्रैल में चली गई, मार्च अप्रैल। ठीक है, लेकिन डीजी भर्ती बोर्ड ने साफ कह दिया है कि रनिंग अब फरवरी माह में ही होगी। तो उसके अनुसार मैंने मिनिमम डाटा जो माना है 15% माना है। ठीक है, रनिंग में फेल रेशियो, लेकिन ये ज्यादा ही रहेगा, आप इस बात को देख लेना। ठीक है, तो देखो अब 42,704 का अगर मैं 15% निकालूंगा सॉरी, तो फिर जो 15% निकालने के बाद में जो 42,704 में से 15% अगर माइनस कर दूंगा तो बच्चे बचेंगे सिर्फ 36,300। ठीक है, जनरल में रनिंग के बाद में जो बच्चे बचेंगे वो 36,300 बच्चे बचेंगे। देखो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आती है कि समान कट ऑफ पे भी बहुत सारे बच्चे पास किए हैं भर्ती बोर्ड ने, क्योंकि 24,000 बच्चे समान कट ऑफ पे आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो उसने साफ साफ मेंशन कर दिया है कि 2.5 गुना बच्चे हमने पास किए हैं। लेकिन जब हम टोटल निकाल रहे हैं तो जो एक्स्ट्रा 24,000 बच्चे आ रहे हैं वो सेम कट ऑफ पर आ रहे हैं। तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि सभी सेम कट ऑफ पर एक ही कैटेगरी के होंगे, क्योंकि उसमें तो साफ साफ है 10 कैटेगरी बन रही है, लेकिन 10 कैटेगरी के अनुसार भी नहीं है। देखो जो पिछली जेल वार्डन वाली भर्ती हुई थी उसमें भर्ती बोर्ड ने रिजर्वेशन के अनुसार, जो रिजर्वेशन होता है हर कैटेगरी का अलग अलग, उसके अनुसार सेम कट ऑफ पर बच्चे रखे थे। तो अब की बार यूआर का जो रिजर्वेशन है हम मानते हैं 35% है वर्तमान में, तो उसके अनुसार यूआर के जो 35% बच्चे हैं यूआर के वो सेम कट ऑफ पे हैं। ठीक है, तो लगभग कितने बच्चे होंगे, 6700 प्लस बच्चे सेम कट ऑफ पे हैं यूआर के। ठीक है, देखो अगर 0.1 बढ़ गई कट ऑफ जनरल की तो ये बच्चे तो वैसे ही बाहर होने हैं। ठीक है, तो इन्हें तो आप काउंट ही मत करो। चलो मान लेते हैं इनमें से लगभग कुछ बच्चे डीबीपीएसटी में बाहर हो जाएंगे और कुछ रनिंग में, इनमें से जो सेम कट ऑफ वाले हैं तो 1,000 मान लो, फिर भी 5500 प्लस बच्चे सेम कट ऑफ वाले रह जाएंगे। ठीक है, तो इन्हें माइनस करने के बाद में जो फाइनल मेरिट के लिए बच्चा बचेगा वो लगभग 30,000 या 31,000 बच्चा फाइनल मेरिट के लिए बचेगा जनरल में। ठीक है, देखो अब एक पॉइंट और है कि जनरल में अदर कैटेगरी के बच्चे भी हैं, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ये वाली कैटेगरी के बच्चे भी हैं। देखो मैं कितने मान रहा हूं, मैं मान रहा हूं लगभग देखो लगभग जनरल में 5,000 बच्चे इन कैटेगरी के हैं। देखो मैंने क्यों माना है ये, क्योंकि पिछली जो भर्ती थी उसमें लगभग जो आंकड़ा आया था 16-17% का आंकड़ा आया था जनरल में, अदर कैटेगरी के जो बच्चे थे 16-17%। ठीक है, लेकिन अब की बार ईडब्ल्यूएस भी है, वैसे ईडब्ल्यूएस वाले ज्यादा गए नहीं है मेरे अनुसार, तो वो वाला आंकड़ा भी ऐड करने के बाद में लगभग 5,000 या 6,000 मान लो, चलो 6,000 बच्चे अदर कैटेगरी के अपनी अपनी कैटेगरी में जाएंगे। ठीक है, अपनी अपनी कैटेगरी में जाएंगे और थोड़ी बहुत कट ऑफ बढ़ेगी तो ठीक है, तो ये 5,000 बच्चे मैं और माइनस कर लेता हूं, तो लगभग 25,000 बच्चे, अप्रोक्स 25 या 26,000, चलो 1,000 आप और ऐड कर लो, लेकिन ये ज्यादा और कम ही बचेंगे। ठीक है, तो 25,000 ही मान लेते हैं, तो 25,000 बच्चे लगभग फाइनल मेरिट के लिए जनरल में बचेंगे। ठीक है, तो देखो आगे देखते हैं अभी
तो लगभग लगभग कितने बचेंगे? 25,000। अब देख लेते हैं एक अंक पर औसत बच्चे। देखो पिछली जो ये सब रिकॉर्ड पिछली भर्तियों के अनुसार पिछली भर्तियों के अनुसार ही लिया गया है, इसमें कुछ भी इधर उधर की कोई बात नहीं है, ठीक है। देखो जो पिछली भर्ती के अनुसार थे यूआर में, वो 1,000 बच्चे थे यूआर में, लेकिन अब की बार जब ज्यादा बच्चों ने पेपर दिया है तो एक अंक पर औसत ज्यादा ही होगा, लेकिन फिर भी मैंने पिछली भर्ती के अनुसार ही माना 1,000, ठीक है। तो अब जब एक अंक पर औसत बच्चे 1,000 हैं तो भर्ती बोर्ड को पास कितने करने हैं? 19,281, क्योंकि इतनी पोस्ट है मेडिकल के लिए, जितनी पोस्ट होती है इतने बच्चे पास करने होते हैं। तो 25,000 में से अगर 19,281 बच्चे भर्ती बोर्ड को पास करने हैं तो बाहर कितने करने होंगे? यानी बाहर भर्ती बोर्ड को करने होंगे 5719 बच्चे यूआर में, ठीक है। यूआर में भर्ती बोर्ड को बाहर करने हैं 5719 बच्चे। जब भर्ती बोर्ड को 5719 बच्चे बाहर करने हैं और एक अंक पर औसत है 1,000, तो आप खुद देख लो कि कितनी बढ़ सकती है। तो 5 अंक पर कितना होगा? 5,000, और 6 अंक पर कितना होगा? 6,000, ठीक है। 6 अंक पर कितना होगा? 6,000। लेकिन भर्ती बोर्ड को बाहर करने 5719, तो आप खुद एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बढ़ेगी कट ऑफ। लगभग मेरे अनुसार यूआर की कट ऑफ मैक्सिमम बता रहा हूं मैं, सबसे कम डाटा लेकर, जो डीबीपीएसटी का और रनिंग का डाटा है उसको सबसे कम मानकर फिर ये कट ऑफ निकल कर आ रही है। तो लगभग लगभग 5.7 या 6 नंबर या 5.7 नंबर, बस इतनी बढ़ेगी। आप देख लेना फाइनल में, और कमी रहने वाली है, इससे ज्यादा तो जा नहीं सकती। तो जनरल की फाइनल मेरिट लगभग लगभग जा सकती है 214.04 से आप प्लस कर लो 5.6 या 5.7 या 6 पूरा, ठीक है। तो लगभग लगभग 219 से 220 के बीच में जनरल की फाइनल मेरिट रहने वाली है, और इससे कम भी हो सकती है लेकिन ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। ये बिल्कुल गारंटेड आप मान सकते हैं, और मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूं अगर इससे नीचे डाउन ही रहने वाली है। और मेरे पास बहुत सारे कारण हैं कि जनरली कट ऑफ क्यों डाउन रहेगी, ठीक है। मेरे पास बहुत कारण है, अगर मैं वीडियो में सारे कारण बताने लग गया तो लगभग लगभग वीडियो 1 घंटे प्लस की हो जाएगी, ठीक है। तो वो सारी बातें वैसे बतानी जरूरी भी नहीं है इस वीडियो में, आप बस ये डाटा सेव करके रख लो। और जो जनरल वाले हैं वो अपने बस 220 से नीचे नीचे जो भी हैं आप अपने आप को बिल्कुल सेफ माने, बिल्कुल सेफ, ठीक है। तो देखो अब बात कर लेते हैं ओबीसी की। ओबीसी की मतलब बच्चे भी ज्यादा हैं, तो अब सबसे पहले बात करेंगे ओबीसी की। मेल में कितनी पोस्ट है टोटल? देखो ओबीसी की मेल में पोस्ट है 13,011 पोस्ट, ठीक है। तो डीबीपीएसटी में क्वालिफाई कितने कर रहे हैं? लगभग लगभग 2.5 गुना, यानी अब 13,011 का 2.5 गुना निकालेंगे तो लगभग लगभग पहुंचेगा ये 32,500, ठीक है। 32,527 शायद, मैंने पूरा डाटा ले लिया 32,500, ठीक है। अब लगभग डीबीपीएसटी में बाहर रेशियो कितना चल रहा है? 15% प्लस, लेकिन मैंने 12 मान लिया, तो लगभग लगभग 3900 बच्चे बाहर हो जाएंगे डीबीपीएसटी में ओबीसी के, ठीक है। तो 32,500 में से 3900 अगर हम माइनस कर देंगे तो जो रनिंग के लिए बच्चा बचेगा वो बचेगा 28,600 ओबीसी में, ठीक है। अब मैं मान लेता हूं रनिंग में 15% रेशियो रहने वाला है फेल का, ठीक है, लेकिन ये ज्यादा ही रहेगा। तुम देख लेना, चाहो रेस में बच्चों को कितना भी समय दे दो, आप कितना भी समय दे दो, ये मिनिमम रेशियो है 15% मिनिमम, इतना तो फेल होना ही है। अगर 100 बच्चे भी दौड़ाएगा भर्ती बोर्ड एक ग्रुप में तो आप देख लेना 20 तो फेल होने तय हैं, 20 तो फेल होंगे ही होंगे, लेकिन हम फिर भी 15 ही मानते हैं। तो 15% के हिसाब से 4200 या 4300 बच्चा फेल होगा रनिंग में ओबीसी का, ठीक है। 4300 बच्चा फेल हो जाएगा। तो फाइनल के लिए मतलब जो रेस के बाद में बच्चा बचेगा भर्ती बोर्ड के पास ओबीसी का, वो बचेगा 24,310, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं कि ओबीसी का 24,000 में से सेम कट ऑफ तक कितना बच्चा होगा, ठीक है। ओबीसी का कोटा कितना होता है? 27%, उसके अनुसार लगभग लगभग 5,000 बच्चा ओबीसी का सेम कट ऑफ पर है ओबीसी का, और ये रेशियो ज्यादा ही होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। ओबीसी का बच्चा सेम कट ऑफ पर 5,000 या 5184 है। अब देखो एक नोट पॉइंट और देख लेते हैं कि यूआर से ओबीसी में आने वाले बच्चे जो हमने बढ़ाई थी 214 से 219 या 220 के बीच में जो कट ऑफ बढ़ी है, उसके अनुसार जो 5 से 6 मेरिट बढ़ने पर ओबीसी में आ गए हैं उनकी संख्या लगभग लगभग कितनी होगी? 14 से 1500, क्योंकि 214 से 220 के बीच में जो ओबीसी के बच्चे होंगे वो इतने ही होंगे। कभी आप ज्यादा समझे हैं, ज्यादा नहीं हो सकते, इतने ही होंगे, ठीक है। और मैं उसका कारण दूंगा कि क्यों होंगे इतने, क्योंकि जितने नंबर से मतलब जितने हाईएस्ट मार्क होते हैं यूआर की कट ऑफ में, उससे हम जितना ऊपर जाते हैं ना इतने ही बच्चे कम होते चले जाते हैं। और जितना ओबीसी की कट ऑफ लगाई है भर्ती बोर्ड ने, उस पर अगर हम पॉइंट भी बढ़ाएंगे ना तो बहुत बच्चा होगा पॉइंट पे, ठीक है। तो एक नंबर पर तो बहुत बच्चे होंगे ओबीसी के, आप इस बात से तो निश्चिंत रहें, क्योंकि जितनी ओबीसी कट ऑफ से 3 4 5 6 7 तक जितने अगर इतनी हटाएंगे ना हम कट ऑफ तो बहुत बच्चा बाहर हो जाएगा, ठीक है। जितना ऊपर लेके जाएंगे तो बच्चे कम होते चले जाएंगे, ठीक। तो देखो अब ओबीसी में जो बच्चे आएंगे लगभग लगभग कितने आएंगे? 14 से 1500 फाइनल मेरिट के लिए ओबीसी का बच्चा। देखो रेस के बाद में कितने बचे थे? 24,310 तीन, और जो सैम कट ऑफ पर है उसे तो हटा ही दो, और इसमें 1400 और जोड़ दो, सैम कट ऑफ वाले हटा के 1400 और जोड़ देंगे तो लगभग लगभग 20,526 बच्चा आपको ओबीसी का
फाइनल कट ऑफ के लिए जाएगा कितना 20,526, आप इसको 21,000 मान लो चलो, ठीक है। देखो ओबीसी का जो पिछली भर्ती में एक अंक पर औसत बच्चे थे वो थे 1100, ठीक है। जो ओबीसी की पिछली वाली भर्ती में एक अंक पर एवरेज था बच्चों का वो था 1100, लेकिन अब के हम थोड़ा एक्स्ट्रा होगा, लेकिन हम फिर भी 1100 ही मान लेते हैं। तो अब आप चेक करो एक बार कि ओबीसी की भर्ती कितनी है, 13,011 मेल, और बच्चा कितना बचा फाइनल के लिए 20,526 या 21,000 मान लो। तो भर्ती बोर्ड को बाहर कितना करना है, देखो लगभग 7,000 बच्चा ओबीसी, 7,000 बच्चा। देखो आप इसमें से इसको हटाकर, देखो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है 20,526 में से अगर हम 13,011 घटाएंगे तो लगभग 7515 बच्चे ओबीसी में भर्ती बोर्ड को अब बाहर करने हैं मेरिट बढ़ाकर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि भर्ती बोर्ड को मेरिट बढ़ानी पड़ेगी तभी इतना बच्चा बाहर होगा। तो एक अंक पर पिछली वाली भर्ती में औसत था 1100, जो आपके ज्यादा ही होना है। तो आप पिछली वाली भर्ती के अकॉर्डिंग हम मानते हैं, तो आप देखो कि जब एक अंक पर 1100 है ओबीसी में, तो लगभग 7 से 8 अंक पर ये पूरा हो जाएगा ये वाला बच्चा जो बाहर करना भर्ती बोर्ड को। ये पिछली वाली भर्ती के रिकॉर्ड के अनुसार मैं मान रहा हूँ सब इस भर्ती में 60,244 में, लेकिन इस भर्ती में हर चीज ज्यादा ही होनी है, एक अंक पर औसत बच्चे भी ज्यादा होंगे, ठीक है। सब बात आप ये वाली नोट करना, और डीबीपीएसटी में भी रेशियो ज्यादा रहना है, रनिंग में भी, ठीक है। तो देखो 8 अंक पर लगभग 8,000 बच्चे ओबीसी में बाहर हो जाएंगे, लेकिन हमें बाहर करने हैं 7515 ही, तो लगभग ओबीसी की 7.5 से 8 के बीच में कट ऑफ बढ़ेगी, ठीक है। लगभग 7.5 से 8 के बीच में ओबीसी की फाइनल मेरिट बढ़ेगी। ये अधिकतम बता रहा हूं मैं, अधिकतम, इससे ज्यादा तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल, रेयर चांस में, बिल्कुल 0%, 0.1% चांस है इससे ज्यादा बढ़ने के, ठीक है। तो आप अब देख लो ओबीसी की ऑफिशियल कट ऑफ कितनी है डीबीपीएसटी की 198.99, आप इसमें 7.5 या 8, इससे कम के चांस 80% है, और बढ़ने के चांस बहुत कम है, ठीक है। 90% भी चांस है कि इससे कम रह सकती है कट ऑफ ओबीसी की, ठीक है। तो लगभग ओबीसी कट ऑफ 207 से 208 के बीच में फाइनल हो जाएगा ओबीसी वालों का, 207 से 208 के बीच में अधिकतम कट ऑफ पे फाइनल हो जाएगा ओबीसी वालों का, ठीक है। तो ओबीसी वालों आप निश्चित रहो, जिनके भी 208 या 207 से नीचे नंबर है वो भी टेंशन में ना रहे अभी, क्योंकि ये मैंने मिनिमम डाटा लिया है सब। अगर मैं अधिकतम ले लेता तो लगभग ये रेशियो 204 से 205 के बीच में आराम से आ जाता, ठीक है। तो अब देखो बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की, ठीक है। ईडब्ल्यूएस मेल, देखो मैं फीमेल की बताऊंगा बाद में, इस मेल के बाद में सबकी फीमेल की बता दूंगा मैं, ठीक है। तो अभी पहले मेल पर बात कर लेते हैं। देखो अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस मेल की। ईडब्ल्यूएस मेल में टोटल पोस्ट कितनी थी, 4819। ईडब्ल्यूएस मेल में टोटल पोस्ट है 4819, और इसका 2.5 गुना इन्होंने पास किया है, तो लगभग इसका 2.5 गुना बन रहा है 12,047, ठीक है। अब इसमें भी हम डीबीपीएसटी में 12% बाहर कर देते हैं, तो लगभग ये बच्चा बचेगा आपका, जो फेल डीबीपीएसटी में बाहर बच्चा हो जाएगा। देखो आपको एक इंटरेस्टिंग जानकारी देता हूं ईडब्ल्यूएस वालों को। ईडब्ल्यूएस में जो डीबीपीएसटी में बाहर हो रहे हैं वो तो है ही, अदर ईडब्ल्यूएस के बहुत बच्चे जनरल में जा रहे हैं। ईडब्ल्यूएस के बहुत सारे बच्चे, क्योंकि इनका जो कास्ट का सर्टिफिकेट है वो इंग्लिश में नहीं मांगा है, लेकिन इनके पास इंग्लिश में है। जहां मैं देख रहा हूँ डीबीपीएसटी वाला रिजल्ट, वहां पर बहुत सारे बच्चे ईडब्ल्यूएस टू जनरल हो रहे हैं, सब ट्रांसफर कर रहे हैं वो। अब बच्चे तो वैसे ही बाहर होने हैं, क्योंकि डिफरेंस देखो आप ईडब्ल्यूएस की जो इसमें वर्तमान कट ऑफ है वो है 187। अब जब जनरल में इन्हें डाल दिया तो जनरल की फाइनल कितनी जाएगी, 200 में अपने अनुसार 220, तो लगभग 33-34 नंबर का गैप बन रहा है बीच में। अब जिनके इतने नंबर होंगे तो वो तो क्वालिफाई कर जाएंगे जनरल में सीट, है ना, जिनके नहीं होंगे वो तो बाहर ही हैं। तो इतना बहुत बड़ा अंतर हो गया 34-35 नंबर का। तो मेरे अनुसार तो 90% बच्चा ईडब्ल्यूएस का बाहर ही होना है जो जनरल में पहुंच गया इस समय, ठीक है। तो आप जनरल अगर ईडब्ल्यूएस वाले हो तो आपको तो बिल्कुल कोई टेंशन लेनी ही नहीं है अब, ठीक है। आपकी मेरिट जितनी मैं बताऊंगा उससे कम ही रहनी है, ठीक है। तो देखो 12% बच्चा बाहर कर देते हैं तो हम लगभग 1500 बच्चे बाहर हो जाएंगे। अब तो शेष कितने बचेंगे, 10,602, ठीक है। और इसमें से 15% बाहर कर दो आप रनिंग में, तब शेष कितने बचेंगे, 9,012 बच्चे शेष बचेंगे, ठीक है। अब देखो ईडब्ल्यूएस का जो सैम कट ऑफ पर बच्चा है, मान लेते हैं 10% जो इनका कोटा है उसके अनुसार 1900 बच्चे सैम कट ऑफ पर हैं, 1900 बच्चे, ठीक है। सैम कट ऑफ पर है, देखो 2400 आएगा, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ फीमेल भी होंगी, ठीक है। और हम सभी का डाटा अलग अलग लेके चल रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर 1900 निकाला है इनका। तो 1900 के हिसाब से सैम कट ऑफ पर आप इनको और माइनस करो, क्योंकि 0.1 बढ़ने पर ही ये बाहर हो जाएंगे। क्यों निकाला मैंने, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे सैम कट ऑफ पे जो डीबीपीएसटी और रनिंग में बाहर हो चुके होंगे, तो लगभग फिर ये 1900 बच्चे बचेंगे, ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो यूआर से ईडब्ल्यूएस में आए होंगे, तो लगभग बस 400 या 500 बच्चे होंगे इसमें तो मेरे अनुसार, ठीक है, जो ईडब्ल्यूएस से सॉरी यूआर से ईडब्ल्यूएस में आएंगे, क्योंकि बहुत कम बच्चे होते हैं ईडब्ल्यूएस में जो यूआर की कट ऑफ क्लियर करते हैं, ठीक है। तो इस ईडब्ल्यूएस में एक अंक पर औसत बच्चे कितने होंगे, लगभग 600 से 650 बच्चे एक अंक पर होंगे। तब फाइनल लिस्ट के लिए कुल ईडब्ल्यूएस में जो लड़के बचेंगे वो बचेंगे 7500 प्लस, ठीक है। अब ईडब्ल्यूएस मेल की टोटल पोस्ट कितनी है, 4819,
अब फाइनल मेरिट के लिए लड़के बचे 7500, ये 7000 के समथिंग बचेंगे मेरे अनुसार तो, लेकिन मैंने 7500 यहाँ पे लिख दिया क्योंकि हमें अधिकतम लेकर अधिकतम कट ऑफ बतानी है इसलिए, ठीक है। देखो अब ईडब्ल्यूएस में टोटल 7500 प्लस लड़के फाइनल मेरिट के लिए बचेंगे और भर्ती बोर्ड को 4819 बच्चे मेडिकल के लिए पास करने हैं, तब उन्हें कुछ मेरिट बढ़ानी पड़ेगी। और वह देखो अब हमने माना एक अंक पर औसत बच्चे 600 या 650, ठीक है। अब हम 7500 में से 4819 जब माइनस करेंगे तो लगभग लगभग बच्चे बचेंगे, सॉरी बच्चे जो होंगे 2681 बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें भर्ती बोर्ड को बाहर करना है, भर्ती बोर्ड को जिन्हें बाहर करना है और मेडिकल के लिए ईडब्ल्यूएस में टोटल पोस्ट के अनुसार बच्चे पास करने हैं। तब जब एक अंक पे हमने औसत 600 है ईडब्ल्यूएस का, तो लगभग लगभग ईडब्ल्यूएस में 5 या 6 नंबर पर ये 2600 या 2500 बच्चे जो भी होंगे ये बाहर कर दिए जाएंगे भर्ती बोर्ड द्वारा, ठीक है। तो लगभग लगभग आप मान के चलें कि जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ बढ़ेगी वो हद से हद बस 5 या 6 नंबर, आप 7 मान लो, चलो मैक्सिमम 7 मान लेते हैं, बस ये हद है, ठीक है ईडब्ल्यूएस की। ये इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ेगी। लगभग कितनी है 187 कुछ है, तो आप 187 में 7 या 6 मत जोड़ लो तो लगभग लगभग 194 पर आपका फाइनल हो जाएगा ईडब्ल्यूएस में। कितने पर 194 पर आपका 100% फाइनल है, 194 से 95 पर आपका 101% फाइनल है ईडब्ल्यूएस में, ठीक है, ठीक है ना। तो आप ईडब्ल्यूएस वाले बिल्कुल निश्चिंत रहो। अब बात कर लेते हैं एससी पर, ठीक है। एससी मेल की कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं कितनी रहने वाली है। देखो एससी मेल में टोटल पोस्ट कितनी है 10,120, अब इसका 2.5 गुना इन्होंने पास किया जो लगभग होता है 25,300, ठीक है। अब सेम इसमें भी हम 12% बच्चे बाहर करेंगे तो शेष बच्चे कितने बचेंगे 22,264 एससी में। डीबीपीएसटी में बाहर करने के बाद में जो रनिंग के लिए बच्चे क्वालिफाई होंगे वो होंगे 22,264 बच्चे रनिंग करेंगे, ठीक है। अब इसका हम 15% निकाल देते हैं, 22,264 का 15% हम बाहर कर देते हैं तो फिर लगभग लगभग शेष बच्चे बचेंगे 18,900 बच्चे बे बचेंगे जो रनिंग के बाद क्वालिफाई होंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं कि एससी में सैम कट ऑफ पर कितने बच्चे हैं, तो लगभग लगभग 4000 बच्चे एससी में सैम कट ऑफ पर होंगे, जो इनका रिजर्वेशन है उनके अनुसार 4000 बच्चे आ रहे हैं जो सैम कट ऑफ पर हैं। अब हम ये देखते हैं कि यूआर से एससी में कुछ लड़के आएंगे, जो यूआर की जो कट ऑफ बढ़ाई है हमने 214 से 220, तो उन 5 जो 214 से 220 है 5 या 6 नंबर के बीच में कुछ एससी के बच्चे होंगे जो अब अपनी कट ऑफ में वापस आएंगे, ठीक है। तो वो लड़के होंगे मान लो 1000 से 11,000 बच्चे ऐसे होंगे जो यूआर से एससी में आएंगे, ठीक है। तब फाइनल के लिए लड़के बचेंगे, तो जो एससी में फाइनल के लिए लड़के बचेंगे वो बचेंगे अप्रोक्स 16,000, ठीक है, 16,000 या कुछ प्लस मतलब 300-400 ज्यादा, ठीक है। तो फाइनल लिस्ट में एससी के जो लड़के बचेंगे वो बचेंगे आप 16,000 मान लेते हैं। देखो एससी में एक अंक पर जो औसत बच्चे होंगे पिछली वैकेंसी के अनुसार जो थे 500 थे, लेकिन अब के हम 500 से 550 के बीच मान लेते हैं, ठीक है। तो एक अंक पर औसत बच्चे कितने 500 से 550 के बीच। तो अब आप चेक करें एक बार कि जो 10,120 और 16,000 के बीच में अंतर कितना है, जो भर्ती बोर्ड को उतने अंतर को बाहर निकालना है, अंतर यानी उतने अंतर के बच्चों को बाहर निकालना है भर्ती बोर्ड को। देखो 16,000 में से अगर हम 10,120 माइनस करते हैं तो लगभग लगभग 6,000 बच्चे हो जाते हैं जिन्हें भर्ती बोर्ड को बाहर करना है फाइनल मेरिट बढ़ाकर, ठीक है। तो भर्ती बोर्ड अब कितने नंबर की मेरिट बढ़ाएगा जो कि इन जो ये वाला बच्चे हैं 6,000 उनको बाहर करें, ठीक है। तो अब देखते हैं जो पिछली वैकेंसी के अनुसार एक अंक पर औसत थे वो 500 थे, लेकिन अब क्या हम 550 मानते हैं, तो लगभग लगभग भर्ती बोर्ड को 10 या 11, ठीक है। तो 11 नंबर मेरिट बढ़ानी पड़ेगी भर्ती बोर्ड को इन बच्चों को बाहर करके, जो 10,120 पोस्ट है उनके लिए उन बच्चों को पास करके मेडिकल के लिए भेजा जाएगा उन बच्चों को, ठीक है। तो लगभग लगभग आप देख लें 11 नंबर एससी की मेरिट बढ़ रही होगी अधिकतम 10 से 11 के बीच में अधिकतम। तो ऑफिशियल कट ऑफ कितनी है जो डीबीपीएसटी के लिए गई है एससी की, वे है 178.04। तो आप इसमें 10 या 11 जोड़ लें बस, तो ये लगभग हो जाएगी 188 से 189, ठीक है। यानी 189 अधिकतम एससी का फाइनल कंफर्म है, अधिकतम, इससे नीचे ही रहेगी, इससे ऊपर जाने के 0% चांस है, ठीक है। तो एससी की जो अधिकतम कट ऑफ फाइनल जाएगी वो 189 यानी 189 एससी वाले लड़के का फाइनल श्योर है बिल्कुल, ठीक है। आप निश्चिंत हो जाएं, बिल्कुल श्योर है। अब देखो मैं एक पेज और ले लेता हूं पहले। अब हम बात करेंगे कि फीमेल की कितनी रहने वाली है, ठीक है। फीमेल के बारे में बात कर लेते हैं, ये कितनी रहने वाली है इनकी। देखो सब कैटेगरी में मैं फीमेल की सभी कैटेगरी की बता दूंगा। देखो यूआर में फीमेल जो यूआर है फाइनल के लिए, अगर आपके 2 मार्क्स ज्यादा है ना, 2 से 3 मार्क्स ज्यादा है, 3 तो बहुत रेयर चांस में जाएगी, अगर आपके 2 मार्क्स भी ज्यादा है ना फीमेल में, तो आप 100% बस आप रेस कर लो। देखो गर्ल्स का तो बस ये है सिर्फ, अगर उनका 1 नंबर भी ज्यादा है, अगर आपने रेस निकाल दी तो आपकी सीट बिल्कुल पक्की हो गई एक, यानी आपको वर्दी मिलना तय है, ठीक है। ओबीसी में भी यही रेशियो रहेगा 2 से 3, ठीक है। अगर आपने रेस कर दी ना ओबीसी वाली लड़की हो तो आपको वर्दी मिलने से कोई नहीं रोक रहा, ठीक है।
और आप नॉर्मलाइजेशन की तो टेंशन ना लें अभी, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की वीडियो तो वैसे मैंने चैनल पर डाल दी है, आप जाकर चेक कर सकती हो कि कितना कितना मिला किसको, लेकिन आप नॉर्मलाइजेशन की टेंशन ले ही नहीं। अगर आपका एक नंबर भी कम है ना रो स्कोर कट ऑफ से, तो आपको नॉर्मलाइजेशन मिलके जरूर वो 2 से 3 हो गया होगा, ठीक है। और एससी में आप 3 या 4 मान सकते हैं, मुश्किल बिल्कुल। देखो, अगर रेस लग गई, अगर रेस नहीं लगी तो सेकंड लिस्ट भी आ सकती है फीमेल की, क्योंकि सुनने में आ रहा है डीबीपीएसटी में लगभग लगभग 95% लड़कियों को पास ही किया गया, फेल किसी भी लड़की को नहीं किया गया, ठीक है। तो लड़की तो बहुत है अभी जो रेस के लिए भर्ती बोर्ड ने क्वालिफाई कर दी हैं रेस के लिए, ठीक है। तो जिसके भी 2 बस मैक्सिमम हर कैटेगरी में 2 मार्क्स ज्यादा हैं, क्योंकि रेस में बहुत फेल होती हैं लड़कियां, लगभग 50% भी फेल हो सकती हैं, समझ लेना इस बात को, 50% भी लड़कियां रेस में फेल हो सकती हैं। तो बस आपके 1 या 2 मार्क्स ज्यादा हैं, तो आप बेफिक्र होकर रेस निकालो बस। इस समय तो आपको तो वर्दी मिलने से कोई नहीं रोक रहा, ठीक है। तो देखो, ये थी हमारी सब चीज को देखते हुए अलग अलग कैटेगरी में कितनी 60,244 भर्ती की फाइनल कट ऑफ रह सकती है, हमने बताई अधिकतम, ठीक है। अब जिसके थोड़े 1-2 मार्क्स कम भी हैं तो वो टेंशन ना ले, क्योंकि ये मैंने मिनिमम डाटा लिया है सारा, डीबीपीएसटी का मिनिमम और रनिंग का भी मिनिमम, क्योंकि सबको पता है डीबीपीएसटी में क्या हो रहा है इस समय। कहीं कहीं किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में तो 30% तक जा रहा है फेल का रेशियो, ठीक है। मुरादाबाद में तो आप देख ही रहे होगे, डेली के 35 से प्लस बच्चे फेल हो रहे हैं डेली, ठीक है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें और आराम से अपनी रनिंग की तैयारी करें। जो डीबीपीएसटी में पास हो गए हैं, जिनके 5-6 नंबर भी ज्यादा हैं, उन्हें वर्दी मिलेगी अब की बार, ठीक है। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी और आप बेफिक्र रहें बस। और अदर चैनल देखकर जो बढ़ा रहे हैं 15-15, 20-20 नंबर, तो वहां डिमोटिवेट मत हो आप। सबसे अच्छी बात है उन चैनल को अनसब्सक्राइब करें और उन्हें बिल्कुल डिलीट कर दें, क्योंकि वो आपको बहुत, उन चैनल से आपको हानि होगी, ठीक है। तो बस यही था इस वीडियो में। आप चैनल, बस इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।